जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार का सुंदर कीर्तन प्रहलाद जी करा रहे हैं और जितने भी उनके मित्र गण थे, सहपाठी गण थे, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के सुंदर गोल गोल घूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। तभी संड और अमर्क के गुरु जी के आदेश पर उनके दूत गण पहुंचे और उन्हें रोकने का जैसे प्रयास किया और जैसे ही स्पर्श किए महाराज तो वो भी नृत्य करने लगे। जब वो लौट कर नहीं गए सूचना देने के लिए तो वो गुरुजी भी पहुंचे। संड और अमर्क जैसे उन्होंने देखा तो बड़े क्रोधित हुए। महाराज हिरण्यकश्यपु को यदि पता चल गया तो ना जाने हमारा क्या होगा। वो भी रोकने का प्रयत्न करते हैं, जैसे स्पर्श करते हैं वैसे ही संड और अमर्क भी नृत्य करने लगते हैं। उस नृत्य की ध्वनि हिरण्यकश्यपु महाराज के कानों तक पहुंचती है। जैसा आप लोग जानते हैं, हिरण्यकश्यपु महाराज जब उसी स्थान पर पहुंचे, गुरुकुल पर पहुंचे तो देखे सभी को नृत्य करते हुए तो बड़े क्रोधित हुए। थोड़ा माइक बढ़ाइए भैया। जैसे क्रोधित हुए हैं तो एक मुष्टि का प्रहार उन्होंने भूमि पर किया तो सभी लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? संड अमर्क को बोलते हैं कि ये आप लोग कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, कौन सी विद्या का पाठ पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना है तो हमारे नाम का गुणानुवाद पढ़ाइए। हम कौन हैं आपके? सभी लोग हाथ जोड़कर बोलने लगे, हिरण्यकश्यप भगवान की जय, हिरण्यकश्यप भगवान की जय। और कल तो भैया फ्लो में हमारे राघव जी भी जय बोल दिए और जोर से बोले। जो कभी नहीं बोलता है वो कल जोर से बोला, जय हो। इतने अच्छे भगवान के साथ में भाई जिसकी पूजा हो रही, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, उसकी भी जयकार हो जाती है। प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गए। कई प्रकार के संसाधन जुटाए गए उनको दंड देने के लिए। कई ऊंची ऊंची पहाड़ियों चोटियों से नीचे फेंक देते हैं और नाम जपते हुए श्री प्रहलाद जी वही स्मरण करते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ जानते हैं। भगवान स्वयं झूला लेकर पधार जाते हैं और अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लेते हैं। इतनी बड़ी कृपा। हिरण्यकश्यपु महाराज की बड़ी प्यारी बहन है होलिका, वो भी आई, वो भी प्रयत्न की पर स्वयं को भस्म होना पड़ा। प्रहलाद जी बच गए क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। संसार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि किसी की कृपा है वो है भगवान की कृपा। संसार के सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाई भाई में यदि बनती है तो बड़ी अच्छी बात, यदि नहीं भी बनती है तो भी भगवान की ही कृपा है कि कुछ पल के लिए दूर हो गए, क्योंकि प्रेम बनना है। कोई रूठे या ना रूठे, कोई प्रसन्न हो या ना हो, पर ठाकुर जी भर ना रूठे, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। यदि वो प्रसन्न है तो दुनिया वालों से हमें क्या मतलब। आज हिरण्यकश्यपु महाराज कई प्रकार के संसाधन से प्रहलाद जी महाराज को कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। अंतो गत्वा
प्रहलाद जी महाराज को जो है राजमहल पर लाया जाता है, बड़ी भारी गदा उठा करके हिरण्यकश्यपु जी कहते हैं, कहां है तेरा नारायण, कहां है वो मेरा शत्रु, बुला उसे, आज हम देखते हैं कौन बचाएगा मुझसे तुझे आज। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताजी सर्वत्र है, सभी जगह है, हर कण में है, हर पल में है, हर क्षण में है, हर दिन में है, हर रात में है, जब चाहो तब है। हिरण्यकश्यपु जी ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिस खंभे में बोलेंगे उस खंभे में है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि जिस खंभे में आप हाथ रख देंगे पिताजी, उसी खंभे में मेरे ठाकुर जी आ जाएंगे, मेरे प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। संतों ने सुंदर कहा है कि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहा, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। यदि प्रहलाद जैसे भक्त हैं तो आज भी खंभे से जो है नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो सकता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पय पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवाली सी चाह कहा। जब मीरा माँ जैसा यदि प्रेम हो जाए तो ठाकुर जी को भी अपनाना पड़ता है।